अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो नॉवल डिस्कस करें दैट इज़ द साउंड एंड द फ्यूरी। हम लोगों ने अब तक इस नॉवल के ओवरऑल 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने एज अ राइटर डिस्कस किया विलियम फॉकनर को। सेकंड में हम लोगों ने इस नॉवल के टाइटल सिग्निफिकेंस को कवर किया। थर्ड में हम लोगों ने इस नॉवल के की फैक्ट्स के बारे में बात की। फोर्थ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। एंड जो हमारा रिस्पेक्टिव लेक्चर है वो है फिफ्थ, ठीक है। और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोग करेक्टर लिस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो इसमें फर्स्ट करेक्टर आता है वो है जेसन कॉम्पसन का। जेसन कॉम्पसन थर्ड, जो कि कॉम्पसन फैमिली के फादर हैं। ये वीक और इनफेक्टिव फिगर दिखाए गए हैं, जो अल्कोहलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं और अपने जो बच्चे हैं उनका जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर है कैरोलिन कॉम्पसन, ये जेसन की वाइफ है। और जो कॉम्पसन चिल्ड्रन हमारे पास आने वाले ये उनकी मदर है। ये अपने खुद के कंसर्न्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रीऑक्युपाइड दिखाई देंगी और अपनी फैमिली के साथ ये डिटैच दिखाई देंगी। फिर क्विंटन कॉम्पसन है, जो कि इस फैमिली का एल्डेस्ट सन है। ये इंटेलिजेंट भी है और इंट्रोस्पेक्टिव भी है, और इसकी फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पे ये काफ़ी ज़्यादा टोरमेंटेड फील करेगा, टोरमेंटेड दिखाएगा देगा हम लोगों को। जब हम क्विंटन का सेक्शन देखते तो वहाँ पे ये अपनी सिस्टर कैडी के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिखाई देता है। फिर कैडी कॉम्पसन, जो कि कैंडेंस इसका नेम है। कैंडेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी है कॉम्पसन फैमिली की। ये एक फ्री स्पिरिटेड और पैशनेट यंग गर्ल दिखाई गई है, जो सोसाइटी की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ स्ट्रगल करती हुई नजर आती है हम लोगों को, और बगैर शादी के प्रेग्नेंट हो जाती है। और इसका जो एक्शन है ये वाला इसके ब्रदर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, स्पेशली क्विंटन को। एंड देन जो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास वो है जेसन कॉम्पसन फोर, जो कि एक सिनिकल और बिटर ब्रदर दिखाया दिया है हम लोगों को इस नॉवल के अंदर। ये क्विंटन, बिंजी और कैडी का भाई है। ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी और नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है नॉवल के अंदर। और नॉवल में ये अपनी नीस मिस क्विंटन और बेंजे इन दोनों का केयर टेकर बन जाएगा। फिर है बेंजामिन कॉम्पसन, जिसको बेंजे भी कहा गया हुआ है। ये मेंटली डिसेबल्ड और इमोशनली अनस्टेबल बेटा है अपनी फैमिली का। और स्टोरी में जो बेंजे का सेक्शन दिखाया गया है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के मैनर में दिखाया गया है। फिर है डिल्से गिब्सन, ये कॉम्पसन फैमिली की अफ्रीकन अमेरिकन सर्वेंट है, जो कि एक स्टेबल और कंपैशनेट फिगर दिखाई गई है स्टोरी के अंदर। जो स्टोरी में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी फुल ऑन केयर करती है, उनको हर लिहाज से सपोर्ट करने की कोशिश करती है। और स्टोरी में जो इसका सेक्शन है वो बेसिकली जितने भी कॉम्पसन फैमिली है उनसे बिल्कुल कंट्रास्टिंग में दिखाया गया है, क्योंकि कॉम्पसन फैमिली ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया है, और उससे ऑपोजिट, उससे कंट्रास्ट में हम लोगों को दिलसे की स्टोरी नज़र आती है। फिर है मिस क्विंटन, जो कि कैडी की बेटी है। कैडी अपनी बेटी को कॉम्पसन फैमिली के साथ छोड़ देती है। ये एक रिबेलियस नेचर की पर्सन है, जो कि कॉम्पसन फैमिली के इन्वायरमेंट से, सफोकेटिंग इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील करती है, और इस इरिटेशन के अगेंस्ट, इस सफोकेटिंग इन्वायरमेंट के अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रही होती है। फिर लेस्टर, जो कि डिल्से का ग्रैंडसन है और कॉम्पसन फैमिली का अगेन सर्वेंट है। लेस्टर बिंजे का ख्याल रखता है और इसको आउटिंग्स के लिए भी लेके जाता है। एंड देन चार्ल्स बॉन, ये कैडी का एक सीक्रेट लवर था और मिस क्विंटन का ये फादर भी है। चार्ल्स जो है वो हार्वर्ड का स्टूडेंट था, जो कि मिक्स्ड रेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। इसका कैडी के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो कॉम्पसन फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस प्रोवाइड करता है। ये सब कैरेक्टर्स थे इस नॉवल के। इन कैरेक्टर्स के थ्रू जो हमारे राइटर है ना वो डिक्लाइन ऑफ ओल्ड साउथ इस थीम को हाईलाइट कर रहे हैं। जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हाईलाइट कर रहे हैं, इनर थॉट को, डिके को, डिस्ट्रक्शन को हाईलाइट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये थी हमारी ओवरऑल कैरेक्टर लिस्ट। आई होप कि आपको कैरेक्टर्स भी समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थीम, और उसके बाद हम लोग जो इसकी स्टोरी है उसकी तरफ आ जाएंगे। तो दुआओं में खास याद रखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।